अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। चंद जी, प्लीज़ बताइए। मैंने ये हम लोग अक्सर पोस्ट देखते हैं आजकल। ये है कि दुआ जो है वो नमाज के अंदर ही मांग लेनी चाहिए। बहुत सारी 7 जगह होती हैं जहाँ पर हम दुआ मांग सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि क्या हम नमाज के अंदर जैसे अत्तहियातों के बाद अशहदन करके सारा, तो वो जब दुआ मांगते हैं रब्बी जाली, उसमें उसके बाद हम क्या उर्दू में कोई दुआ मांग सकते हैं? जी, माँग जी, सकती हैं। इसमें मेरी मेरी राय तो यही है कि आप बेसिकली दुआ जो है आप देखें अत्तहियात जो आप पढ़ते हैं ना बेसिकली, तो हुँ, अत्तहियात पे आपका अत्तहियात में नमाज़ जो है सॉरी वो मुकम्मल हो जाती है। अत्तहियात के बाद नमाज़ अब हमारा दुआओं का सिलसिला शुरू होता है। तो अत्तहियात के हुँ। बाद हम क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए ये सहाबा ने जो हमारी सुन्नत मौजूद है और हमारा ज़ाहिर बात है हम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो उस पर हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें। तो हम जो है वो ये दुआ करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं जी, और जी, उसके बिल्कुल। बाद हम जो है वो उसके बाद दुआओं का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो आप बिल्कुल दुआएँ जो हैं वो आप कर सकते हैं और जितनी चाहें कर सकते हैं हाँ, और सलाम बार-बार फेरने से पहले चाहे जो जितनी अरबी में आती हैं वो बंदा माँग ले, अगर कोई ऐसी दुआ बिल्कुल जैसे हम अपने बच्चों के लिए माँगनी हो जैसे कि, तो कोशिश वो करें जैसे हमारी हमारा ये लैंग्वेज दुआओं तो का नहीं है अच्छा, सिलसिला अरबी। नहीं, मैं जी। वो मतलब कैज़ुअल सम दुआ जो होती हैं, वो कैज़ुअल होती हैं जो कि हम अरबी में नहीं, हमें उनका अरबी में आता। तो जी, वो भी हम माँग सकते हैं ना? जी बिल्कुल अच्छा माँग सकते मैंने हैं। मैंने ये भी सुना था कि फ़राइज़ में अरबी में माँगे और नवाफ़िल और सुन्नतों में जो है ना वो आप माँग सकते हैं अपनी ज़ुबान नहीं, में। मेरा नहीं ख़्याल कि ये सबकी अपनी-अपनी आरा हो सकती हैं, लेकिन नमाज़ नमाज़ ही है। वो किसी में फ़राइज़ में भी हम माँग सकते हैं उर्दू में, हाँ जी, और बेटे मेरा कदम ख़्याल में जब बैठते हैं ना, जब कदम में बैठते हैं, उस वक़्त आप अपनी ज़ुबान में दुआएँ कर सकते हैं। पहले हुँ, जी, हम लेकिन अरबी आपको वाली मैंने कर जैसे लेते कि हैं। मैं हाँ, आपको इस मामले में थोड़ा-सा रहनुमाई ये कर दूँ कि आपको मालूम है कि हुँ, हमारा ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, हम इसमें कोशिश यही होती है कि हम बगैर किसी फ़िरका वारियत, ताज्जुब और इनसे हम पाक रहें। तो इस हुँ, आरा में लोगों का इख्तिलाफ़ है, उलमा का फ़िक़ही आरा जो हैं, उनमें इख्तिलाफ़ मौजूद है। हुँ, फ़िक़ह जैसे अभी नैयर बाजी ने बात कही, ये सही है। कुछ उलमा की राय ये है कि आप जो है वो हुँ, नमाज़ जो है उसमें अरबी या मसनून दुआओं में ही तक रहें महदूद और हुँ, नफ़िल नमाज़ों में आप अपनी ज़ुबान में भी माँग सकते हैं और कुछ उलमा की राय ये है कि आप फ़र्ज़ नमाज़ में भी अपनी अरबी और उर्दू दोनों में माँग सकते हैं और कुछ उलमा की राय जो है इस हवाले से सख्त है कि नमाज़ों में आप अरबी के अलावा कोई दुआ माँग ही नहीं सकते। तो ये तीनों ये आरा मौजूद हैं। कैटेगरीज़ मेरा नहीं ख़्याल कि होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर ज़ुबान को अ, मतलब आपको मैंने कहा समझते ना हैं। कि हम लोग जिस हुँ, तरीके से मैंने आपको अपनी राय बता दी कि मेरे ख़्याल में मैं तो इस चीज़ को सही समझता हूँ कि हमारी जब नमाज़ अत्तहियात पे मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद दुआओं का पोर्शन शुरू होता है। हाँ, तो मेरा भी यही सहाबा ख़्याल है जो कि थे वो अपनी ज़ुबान में यानी कि अरबी वो जानते थे, तो वो अरबी में दुआएँ करते थे, कुरान की दुआएँ भी करते थे और अपनी ज़ाती दुआएँ भी करते थे। जैसे हमारे पास हुज़ूर पाक की बहुत सारी मसनून दुआएँ जो हैं मौजूद हैं। तो आप जो है कोशिश करें, मेरा एक और रुझान भी है कि आप इस अरबी की दुआओं को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें क्योंकि जो आप वो इसके अंदर जामियत है और जो इसके अंदर तासीर है इस ज़ुबान के अंदर, वो आपको अल्लाह ताला के और करीब कर देती है और जब आप समझ कर वो मनाजात करते हैं, तो हाँ, उसका बिल्कुल कैफियत ही चेंज हो जाती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से
प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है, वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं, वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं, वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।